चलो ठीक है। देखो इसमें एडवर्ब को, इसमें सारे नियम टोटल हैं जितना मैंने पढ़ाया है। पहला कह रहा है कि ही विल सैंग इन द मैरिज पार्टी। एडवर्ब पढ़ रहे हैं, इसमें एडवर्ब कौन है? वेल है। क्या आपने सही जगह पे हो? वेल नहीं। तो नहीं है। हमने आपको बताया था, नियम क्या बताया था कि जो एडवर्ब होगा, जिस वर्ब की विशेषता बताएगा, अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो उस एडवर्ब को उसके बाद लिखना होता है। ये बताया था ना, कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो, ये वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ, इस सैंग के साथ कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई वर्ब हो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर वह एडवर्ब उसके लिए आ रहा तो उससे पहले कभी नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो उसके बाद आएगा। ये मैंने बताया था ना। तो ये पूरा सही बनेगा तो क्या होगा? ही विल सैंग, सॉरी, ही सैंग वेल हो जाएगा, ही सैंग वेल इन द मैरिज पार्टी, इन द मैरिज पार्टी होगा। अब ऐसे ही हुआ, पहला नियम था ये। देखो दूसरा नियम क्या लिखवाया था मैंने, दूसरा नियम बताया था, मान लीजिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए अगर कोई एडवर्ब आ रहा है तो उसके बाद लिखना होता है, उस वर्ब के बाद लिखना होता है। ये देखिए हमने यहाँ लिखा है, ऐसे ही हुआ। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, देखिए ये वर्ब है, डज वर्ब का काम कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट भी है, तो ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर हुआ? अगर ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है कभी भी किसी भी वाक्य में, तो जो एडवर्ब आएगा ना, तो इन दोनों के बीच में कभी आ ही नहीं सकता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में ये एडवर्ब नहीं आ सकता। एडवर्ब हमारा पेशेंटली, पेटेंटली। क्लियर हुआ? तो ये बीच में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? या तो पहले आएगा या तो बाद में आएगा। तो हो जाएगा ही डज हिज वर्क पेटेंटली, या ही पेटेंटली डज हिज वर्क, दोनों तरह से लिख सकते हैं। सी डज हिज वर्क पेटेंटली, PATIENT। ये दोनों समझ में आया? ये पहला वाला कह रहा है अगर इंट्रांजिटिव है वर्ब तो उसके बाद लिखिए एडवर्ब को। अगर ट्रांजिटिव है तो, ट्रांजिटिव होगा तो इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के और इसके बीच में कभी नहीं आ सकता, या तो पहले रखिए इसके या तो लास्ट में लिखना होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए। द ड्राइवर डाइव ऑफन रेसली, डाइव नहीं ड्राइव होगा, सॉरी, ड्राइवर ड्राइव, द ड्राइवर ड्राइव्स ऑफन रेफली। अब देखिए इसमें हम एडवर्ब अगर ढूंढे तो कहाँ है एडवर्ब? एक ऑफन है, रेसली भी है, रेसली आपका मैनर बताएगा, लेकिन ये ऑफन जो है ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना ये। हमने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डन, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं इसमें, कहीं दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब? लेकिन मेन वर्ब है ड्राइव्स, ड्राइव्स मेन वर्ब है ना, तो इससे ऑफन को उठा के इसके पहले कर दीजिए और बाकी सब सही हो जाएगा। तो हो जाएगा द ड्राइवर ऑफन ड्राइव्स रेसली। क्लियर हुआ? यहां देखिए नेवर में, नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, लेकिन आपका ये आपका लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है ना, तो उसके बाद लिखना होगा आपको, आर के बाद लिखना, आर से पहले नहीं आएगा। जब मेन वर्ब होता तब उसके पहले लिखना होता। तो हो जाएगा यू आर नेवर लेट, नेवर लेट। ये नियम भी बताया है, कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताना। आ रहा समझ में? इसमें देखिए इसमें क्या रूल है, अब बताओ क्या रूल है इसमें? एडवर्ब कौन है? एनफ है। क्या आपने सही जगह पे है एनफ? क्यों नहीं है? क्यों सही जगह पे नहीं है?
एनफ किसकी विशेषता बता रहा? रेज की विशेषता बता रहा है। और नियम होता है एनफ जब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए या एडवर्ब का कार्य करे तो जिसकी विशेषता बताता है उसके बाद लिखा जाता है। तो हो जाएगा यू आर रिच एनफ टू बाई ए कार। आप इसको जान लीजिए, एनफ कभी भी एडजेक्टिव एडवर्ब का अगर कार्य कर रहे, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है एनफ। बात को समझिएगा ध्यान से, एनफ एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो नाउन के पहले आएगा ये, जब एडवर्ब का कार्य करेगा तो जिसकी विशेषता वो बताएगा उसके बाद आएगा, पहले नहीं आ सकता कभी भी। क्लियर हुआ? और दूसरा देखिए, अभी एनफ को बताया जिसकी विशेषता बताएगा उसके बाद लिखना है, और आपको अगला नियम बताया था कि ओनली अगर आ जाए या इवन आ जाए तो ए जिसकी विशेष, ए भी दोनों एडवर्ब है, ओनली और इवन दोनों एडवर्ब है। ए जिसकी विशेषता बताते हैं उसके बाद नहीं, उसके पहले आते हैं। ये देखिए ओनली किसकी विशेषता बता रहा पहले वाले, सी ओनली रैन 3 मील रेस, किसकी? रैन की नहीं विशेषता बता रहा है, 3 मील रेस की विशेषता बता रहा है। जब 3 मील रेस की विशेषता बता रहा है तो ओनली को उठा के इसके पहले लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा सी रैन। रैन की विशेषता जो बताएगा मैनर बताएगा। यहाँ मैनर जो होता है किस तरह से दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ मैनर की बात नहीं हो रहा, ओनली की बात कर रहा है। तो 3 मील रेस की विशेषता बता रहे, एडजेक्टिव है ये भी, तो ओनली 3 मील रेस हो जाएगा, ओनली 3 मील रेस। और ऐसे चलो, क्यों हंस रहे हो भाई? हाँ, हंसो नहीं। अगला देखो, यहाँ पे देखो इवन किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे? हाँ, करेक्ट इंग्लिश की विशेषता बता रहा है, राइट की विशेषता नहीं बता। देखो वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो अधिकतर मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। जो भी वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो हो जाएगा आई कैन नॉट राइट इवन करेक्ट इंग्लिश। हंसो नहीं, देखो ध्यान से समझो इसको। इसको बताओ कहाँ गलती है, कौन बताएगा इसको? हाँ हाँ, नोबडी की जगह पे क्या होगा? क्यों एनीबडी हो जाएगा? एक वाक्य में डबल निगेटिव का इस्तेमाल नहीं हो सकता। देखिए यहाँ निगेटिव एक वर्ड दे दिया, फिर यहाँ दोबारा दे रहा है निगेटिव, इसको आपको लिखना है, ठीक है, कि एक वाक्य में डबल निगेटिव का कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हो जाएगा सी नेवर हेल्प्ड, नोबडी की जगह पे एनीबडी होगा। आ रहा समझ में? अगला देखिए, हमने आपको अभी भी इसमें कहाँ गलती है? हाँ, इल्स के बाद क्या होगा? बट। देखिए इल्स देन कोई नहीं कॉम्बिनेशन होता है, इल्स के साथ हमेशा क्या होगा? बट होता है, इल्स बट। इसका हिंदी क्या होगा? कह रहा है कॉल मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी बुला लो, कॉल मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी बुला लो, इल्स बट ए फूल, लेकिन मूर्ख मत बुलाओ, ठीक है। इसमें क्या गलती है? योर ब्रदर इज सो वीक इन मैथ। मैंने आपको बताया था सिंगल क्लाज में कभी सो का प्रयोग नहीं होता है, डबल क्लाज होगा तो यहाँ दैट लगा के क्लाज और लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन सिंगल क्लाज में नहीं होगा तो क्या होगा? सो के जगह पे वेरी हो जाएगा। योर ब्रदर इज वेरी वीक इन मैथ। क्लियर हुआ? और अगर यहाँ टू लगा है, टू माने होता है निगेटिव सेंस, बहुत अधिक, जितना नहीं होना चाहिए, तो इतना की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे भी वेरी हो जाएगा, और यू आर वेरी काइंड टू हेल्प मी हो जाएगा। और समझ में? अभी बताया मैंने, अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप, उसका उत्तर दे रहे हो, अगर यस में दे रहे हो तो यस के बाद हमेशा कौन सा सेंटेंस लिखना होता है? अफर्मेटिव लिखना होता है। नो में दे रहे होते तो निगेटिव लिखना होता है, इसको ध्यान देना होता है। यस आपने बोल दिया यस, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं बोल सकते हो आप, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
तो यहाँ से नॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड। आपने यस बोल दिया, उसने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यस आई हैव कंप्लीटेड। क्लियर हुआ? ये नॉट नहीं रहेगा फिर। यहाँ देखिए कह रहा है अगर नो बोल दिया आपने, आर यू डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो, नो आई एम ए डॉक्टर। आपने नो कह दिया तो फिर कैसे कह दिया आई एम डॉक्टर? तो नो के बाद आपको फिर नॉट लगाइए, तब नो आई एम नॉट ए डॉक्टर होगा। क्लियर हुआ? इसमें कहां गलती है, इसको कौन बताएगा? हाँ, ए नॉट जो है ना एडवर्ब है, इसके बीच बाद में तुरंत आएगा, हैज के बाद तुरंत आएगा। हैज बीन नॉट नहीं होता, हैज नॉट बीन होगा। हाँ, हैज नॉट बीन लिखा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, ये एडवर्ब है, नो एडजेक्टिव होता है, नॉट एडवर्ब होता है। इसमें देखिए कहते हैं टीचर फॉर, ये गलती कहां है, इसको कौन बताएगा? हाँ देखिए इसको डबल निगेटिव कहां कहां है, एक निगेटिव फॉरवर्ड है, दूसरा निगेटिव नॉट है, तो ए वाला नॉट नहीं होगा। आपको लिखना होगा द टीचर फॉरवर्ड देम टू कॉपी। आपको देखने में लग नहीं रहा ये निगेटिव है, लग रहा था? अगर लग रहा था तो बेटर है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए, सरसरी नजर से दोहरा दे रहा हूं, देख लो ध्यान से। पहला नियम मैंने बताया था कि अगर वाक में वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है तो जो एडवर्ब होगा उसके बाद आएगा, ठीक है। अगर वाक में वर्ब जो है ट्रांजिटिव है तो जो एडवर्ब होगा कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा, या तो पहले आएगा या तो बाद में आएगा, ये बताया था। तीसरा मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑकेजनली, ठीक है, ये सारे वर्ड अगर आपको कहीं मिल जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना होता है इनको, या तो मेन वर्ब से पहले लिखना होता है। देखिए जैसे यहाँ ये नेवर है तो आर के बाद जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑफन है तो इनके पहले आएगा ड्राइव्स के। ये चीजें ध्यान देना होता है। एनअप को मैंने बताया था, एनअप जब एडवर्ब का कार्य करेगा तो हमेशा जिसकी विशेषता बताएगा उसके बाद लिखा जाएगा, ठीक है। एनअप के बारे में केवल बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था कि ओनली और इवन, ओनली और इवन बताए थे ना, ओनली और इवन जिसकी विशेषता बताते हैं उनके पहले आते हैं दोनों, ठीक है। हाँ, लिखवाया है ना मैंने ये सब। फिर मैंने बताया आपको कि एक वाक्य में, सिंगल वाक्य में डबल निगेटिव वर्ड कभी आ नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक। फिर आपको बताया गया है कि इल्स के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन देन का नहीं आता है, जब भी कॉम्बिनेशन आता है इल्स के साथ तो किसका आता है, बट का आता है। हाँ, हो गया। ये टू निगेटिव सेंस देता है, ये टू निगेटिव सेंस देता है, इसके जगह पे अगर पॉजिटिव सेंस दिलवाना है तो वेरी लिखेंगे आप, क्योंकि बहुत ज्यादा दयालु नहीं है, बहुत ज्यादा दयालु, जितना नहीं जरूरत था उतने की कोई मतलब नहीं होता है, उसको टू को हटाएंगे या वेरी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि किसी वाक्य में अगर उत्तर दे रहे हैं आप यस में तो उसके बाद हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाता है। किसी वाक्य का अगर आप उत्तर दे रहे हो नो में तो उसके बाद निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? ये आपका एडवर्ब था, इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए खत्म करिए।